शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बेटा या बेटी, पुत्र हो या पुत्री हो, वो अपने माँ बाप का ऋण कैसे अदा कर सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप का ऋण जो है कभी अदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो है वो बहुत उनकी सेवा करनी पड़ती है जन्म जन्मांतर तक। तो आप बताइए कि रियलिटी क्या है। देखो, भक्ति मार्ग के माँ बाप का ऋण अदा करने के लिए सबसे बड़ा बोलता है कि बच्चे जब अपने बच्चे पैदा करते हैं तब उसको वो ऊपर में जो जहाँ पितृ रहते हैं ना, ऊपर पितृलोक है ऊपर। हाँ जी। तो पितृलोक में जब चले जाते हैं तो उसके ऊपर फिर वहां से उसको स्वर्ग में जाने की टिकट मिल जाती है, ऐसा कहते हैं भक्ति मार्ग में। बिल्कुल। जब मतलब वंश बढ़ाने का जो काम है, जैसे माँ बाप ने वंश बढ़ाने का काम करके बच्चे पैदा किए, अब वो बच्चे का भी बच्चा हो तो माँ का ऋण अदा हो जाता है। माँ बाप का ऋण सेवा करना तो एक फर्ज है, एक ड्यूटी में आती है। ठीक है, वो फर्ज। मगर ये ऋण जो है, पितृ ऋण जो कहते हैं, हाँ ऐसा मैंने सुना है, हिंदू कोई वीडियो में मैंने ऐसा सुना था। पितृ को पहले ये बताते थे, पहले में शास्त्रों में ये था कि पितृ ऋण अदा करने के लिए अपना बच्चा, जब बच्चा पैदा करता है, बच्चे के घर बच्चा पैदा होता है और वो जब वंश आगे बढ़ रहा है तो वो ऊपर के जो वहां रहते हैं, ऊपर के लोक में, पितृलोक में जो रहते थे पहले 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 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा, आज तो बहुत बदल गया सब कुछ। तो उनको ये पितृ ऋण से मुक्ति मिलती थी, तो ऊपर के लोकों में जैसे स्वर्ग लोग या ऊपर जाने की परमिशन मिलती थी कि भाई चलो तुम्हारे बच्चे के घर बच्चा हुआ, मतलब संसार आगे बढ़ेगा, नहीं तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा। ये ऋण सबसे बड़ा ऋण था। अच्छा, तो आज के समय में क्या है कि जो हम किसी के घर पे जन्म लेते हैं तो हम उनका ऋण कैसे अदा करें, या हम उनको हम कर्म बंधन से कैसे निकले, उनके माँ बाप के कर्म बंधन से कैसे निकले। आजकल तो ज्यादातर माँ बाप, अब कोई ऊपर लोक नहीं है तो ऊपर के लोक में जाने की शक्ति भी नहीं है ज्यादातर। कई 100-200 साल में, जो 300 साल में ज्यादातर जो आत्माएं मर गई हैं, या तो तुम्हारे घर में बैठी हैं, या तो मंदिरों में बैठी हैं, या तो कई जंगलों में जाके तपस्या कर रही हैं आत्माएं। क्योंकि ऊपर जाने की शक्ति आत्माओं में नहीं है। ऊपर के लोकों में जाने की शक्ति, या महालोक, जनलोक, ऊपर में जाने की शक्ति या स्वर्ग लोक तक जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए कहीं भटक रही है, दुखी है। तो जहाँ रामायण होता है तो रामायण की कथा सुनती है, महाभारत होता है महाभारत की कथा सुनती है। ये 3 तत्व वाली आत्माएं मंदिरों में ज्यादातर रहते, आराधना करती है अपने इष्ट देव की, मंदिरों में बहुत रहते। सभी प्रकार के आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को मंदिरों में रहते याद करते हैं। तो अभी इनका ऋण अदा करना है, तो उनका तुम चाहते हो कि वो ज्ञानी आत्मा बने, उनके पास ज्ञान नहीं था, ये साधारण आत्माएं थी। तो तुम आत्मा ज्ञान मार्ग में चले और ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान ले। गीता में कहा है ना कि आत्मस्वरूप बंधुत परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सारा पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ये आत्मस्वरूप की, स्व को पहचानो, आत्मस्वरूप का खुद ज्ञान ले पहले। आत्मस्वरूप को पहचान कर ऑलमाइटी अथॉरिटी का ऊंच देव परम धाम में याद करे। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है और उसका रिलेशन जोड़े, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रिलेशन जोड़ के बहुत प्यार आएगा, और जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगा। प्यार ही पावर है। तो तुम पावर लो और पावर लेके और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, और परम शांति के वाइब्रेशन फैला के तुम्हारे जो अगर पितृ घर में बैठे हैं या कोई भी नेगेटिव आत्माएं सारे घर में या आसपास में, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही उसको परम शांति मिलेगी। और तुम जो ज्ञान सुन रहे हो आत्मस्वरूप का या मुक्ति, जीवन मुक्ति का, पूरे बेहद के विश्व का, क्रिएशन का, पूरा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब सारा ज्ञान मार्ग में चलोगे तो वो ज्ञान की वीडियो अगर खोल के भी रखोगे तो ऐसी आत्माएं अगर तुम्हारे घर में बैठी है तो वो सुनेगी। और सुनकर भी वो भी सुनेगी। थोड़ा अगर कोई हाई क्वालिटी आत्मा है तो मतलब ये है कि उनको मोक्ष का रास्ता दिखाना, ज्ञान माना मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता, ज्ञान। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दो तुम। मुक्ति जीवन मुक्ति का भी वीडियो देखो है हमारे, उसमें पूरा क्लियर देखा है। तो आप उनको मुक्ति या जीवन, आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से मुक्ति या जीवन मुक्ति होती है। तो आप सब ये ज्ञान लो खुद, और सबको ज्ञान अपने वीडियो चालू रखो तो आपके आसपास जहां भी होंगे देखेंगे। और सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते तुम्हारे कोई भी जहां पितृ बैठे हैं कहीं भी,
या दूसरी भी आत्माएं, सबका कल्याण करो ना। अब हद से परे हो जाओ ना, देह और देह के संबंधों से परे हो जाओ ना। पर बापूजी यहाँ क्वेश्चन ही ये है कि माँ बाप का ऋण कैसे खत्म करें? हाँ, तो वो उनको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे तो परम शांति मिलेगी, ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग आएगा, ज्ञान से वैराग आता है। और देह के संबंधों से एक लिमिटेशंस में मतलब मृतक आत्मा को भी वैराग लाना जरूरी है, क्योंकि उसमें भी माया होती है। आपका कहने का मृतक आत्माओं में ज्यादा माया होती है, वो घर में बैठी, घर छोड़ के जाती नहीं है। अच्छा, कई आत्मा तो हजारों साल पहले भी पुरानी बैठी होती है। हाँ, कई जन्म जो वो सामने मकान खंडर था उसमें बैठी रहती, फिर खाने पीने घर में आती है, फिर चली जाती है, फिर मंदिर जाती है, घूमती रहती है ना। ये आत्माएं मतलब अपना मोह, क्योंकि उसको कुछ जाने की शक्ति नहीं है। मंदिर तक, घर तक, पूरी कई अनेकों जन्म तक घर और मंदिर में रही है। ठीक है। हाँ, उसके पास न दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है, पूरी जिंदगी में कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रामायण महाभारत सुना है, तो जब जहाँ रामायण होता है वहां जाके सुनती है, महाभारत होता है तो सुनती है, मंदिरों में जाती है। मैं भी यही सोच रहा था कि आप जो अभी ज्ञान दे रहे हैं और जो आत्मा ऑलरेडी जा चुकी है, उन आत्माओं का आपका ज्ञान कैसे मिलेगा? हाँ, तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, हम तो कई एक वीडियो बनाई मैंने। हाँ। उसमें सूक्ष्म जगत की पावरफुल आत्माएं, जो बेहद की ज्ञानी तो आत्मा है, पावरफुल आत्मा, वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करके भी हमारा ज्ञान सुनती है और पूरा ज्ञान लेके फिर वो निकल जाती है। और हमें मिलने के लिए भी, साकार मिलने के लिए वो उसमें प्रवेश करके आती है। तो कईयों में प्रवेश करके भी सुनती है। मगर प्रवेश न करें तो इसके बजाय तुम वीडियो चालू करके रखो, ज्ञान मिलेगा। और सारा संसार में ज्ञानदान महादान बोला हुआ है। देखो, ज्ञानदान महादान, अगर तुम हद का दान करोगे, जैसे किसी को खाना खिलाते हो, किसी को एजुकेशन देते हो, या किसी को ये फ्री ऑफ में सब हद की चीजों का दान करते हो, हद की चीजों का, स्थूल का दान करते हो, तो स्थूल दान लेने के लिए तुम्हें बार बार जन्म में आना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में हद की चीजों को दोगे तो हद की चीजों के बार बार जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। कर्म की थियरी ये कहती है कि तुम हद की, और ज्ञान दान बेहद का ज्ञान दोगे, बेहद का विश्व का ज्ञान दोगे, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान दोगे, और सभी आत्माओं के दोगे, तो बेहद का ज्ञान दोगे तो बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद का भाग्य बनेगा। और सभी आत्माओं का भी बेहद का भाग्य ज्ञान से बनाओगे तो बहुत बड़ा ऊंचा भाग्य बनेगा, और जन्म मरण चक्र से भी छूट जाओगे, और दूसरों को, अपने पूर्वजों को भी छुड़वाओगे, जो भी दूसरी आत्माओं को भी छुड़ाओगे, सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे, तो परम शांति फैल जाएगी, वायुमंडल बदल जाएगा, वायुमंडल बदलने का भी भाग्य बनेगा। तो बाबूजी, ये तो बहुत बढ़िया आपने रास्ता दिखाया, क्योंकि माँ बाप का जो ऋण है, या जो भी वो माँ बाप अब जा चुके हैं इस दुनिया से, उनका, चाहे माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी अगर बैठे हैं, कोई भी आत्मा का आपका ज्यादा उससे रिलेशन था, उसके ज्यादा आपका उसके लिए ज्यादा भाव था या ज्यादा प्रेम था, तो उन सभी आत्माओं का कल्याण करने की जवाबदारी, किसी भी आत्मा का अगर आपसे लगाव है, चाहे कोई आपका मित्र हो, ठीक है, और मर चुका है, तो उनको भी अगर तुम ये ज्ञान सुनाओगे, तुम एक संकल्प करोगे, तू आके ज्ञान सुन, तो वो सूक्ष्म में होगा तो आके संकल्प सुनेगा तुम्हें, और वो ज्ञान सुनेगा। तू ज्ञान, या आप आत्मस्वरूप में स्थित होगा, वो ज्ञान तुम उसको सुनाओ, इमर्ज करके उसको, किसी आत्मा को इमर्ज करके वो ज्ञान सुनाओगे, तुम ये ज्ञान सुनो तो तुम ये सुनेगा, सुनेगा, चाहे वो कोई लोक में बैठा हो, कोई लोक में भी बैठा हो। अगर भूत प्रेत होगा तो भी सुनेगा। कई लोगों के पास ऐसे, हमारे पास फोन आते थे कि हमारे घर में रात को भूत आता है, कपड़े फाड़ देता है, कपड़े फाड़ के चला जाता है रात को। फिर हमने बोला हमारा वीडियो ज्ञान का शुरू करो, तो जब से ज्ञान का वीडियो शुरू किया तब, और परम शांति का वो हमारा लोगो है ना अंदर, परम शांति का एक वीडियो पड़ा है। जी जी जी, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। ये जो, हाँ, वीडियो में सबको दिख ही रहा होगा, ये बापूजी का ये जो फोटो है, लोगों ने अपने घर पे लगाया है, घर के बाहर लगाया है, ताकि इसके अच्छे वाइब्रेशन दुनिया तक पहुंचे। तो वो आत्माओं को भी, वो आत्मा देख के सुनकर भाग गई, या तो सुधर जाएगी, परम शांति के वाइब्रेशन से सुधर जाएगी, उसको परम शांति मिल गई तो शांत हो जाएगी। तो आसुरी वृत्ति वाली आत्मा भी परम शांति सुन के ये देवता बनने की कोशिश करेगी, अच्छी आत्मा बन जाएगी। परम शांति के वाइब्रेशन टच होते ही उसकी आत्मा में परम शांति आ जाएगी। इसलिए ऐसा काम सभी के लिए करो, पितृओं का भी हो जाएगा, जिनको चाहते हो उनका भी हो जाएगा कल्याण। तो बाबूजी, ये आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। तो जो भी कर्म बंधन माँ बाप से या जिससे भी आपका लगाव है उनसे कर्म बंधन होगा, तो उन आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाना, मुक्ति का रास्ता दिखाना, उसके लिए उनको ज्ञान देना, और उनको मन से, अपने संकल्पों से उनको इनवाइट करना, और उनको ये बताना कि अभी आगे का रास्ता यहाँ पे इस ज्ञान से, बेहद के ज्ञान से निकलेगा,
तो जब ये आत्मा ये ज्ञान सुनेगी तो आपको दुआएं देगी, आपको आशीर्वाद देगी और उनकी आत्मा में पावर आना शुरू होगा और वो सूक्ष्म दुनिया में भी रहकर योग करेगी, परमात्मा को याद करेगी, वहाँ से परम प्रकाश को प्राप्त करेगी और धीरे धीरे उसकी जर्नी आगे की ओर जाएगी। ये मृत्यु लोक में वापस वो जन्म लेके नहीं आएगी और ऊपर के उसको ये बताए ना कि अब दुनिया बदलने वाला है। जब ज्ञान आएगा तो होगा ना कि पूरी दुनिया बदलने वाली है। राइट। तो पूरी दुनिया बदलेगी तो या तो तुम्हारी मुक्ति होगी या तुम्हारी जीवन मुक्ति होगी। ज्ञान सुनोगे, आत्मस्वरूप बनोगे, आत्मा में पावर आएगी तो जीवन मुक्ति होगी। नहीं तो मुक्ति तो सबकी होनी है। पूरे मल्टीवर्स में सभी आत्माओं की मुक्ति तो होनी है। पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। पूरा मल्टीवर्स परम तत्वों से बनने वाला है। तो वो पूरा अविनाशी बनना है। पूरा मल्टीवर्स जो विनाश हो रहा है उसको रोक के परम तत्वों में बदल के, धरती भी परम तत्व, सब धरतियां सब परम तत्वों में परिवर्तन, पूरा मल्टीवर्स परम तत्वों में परिवर्तन। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये वीडियो सुनने के बाद हर आत्मा जो है एक रिलीफ महसूस जरूर करेगी कि उसकी जो ड्यूटी बाकी थी या जो उसकी जवाबदारी है या जो उसकी एक मॉरल ड्यूटी है वो भी वो पूरी जरूर करेगी और सभी आत्माओं और साथ में भाग्य भी बनेगा ना, बेहद का भाग्य बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ श्रोताओं को कहूँगा कि ये जो हम सिर्फ पितरों की बात नहीं कर रहे, हम अपने जीवन जीते हुए भाई बहन माता पिता उन सभी के लिए की बात करें। सिर्फ ये नहीं कि मरे हुए लोगों के लिए ही वीडियो दिखाना है, लेकिन जो जिंदा है, जो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं, उन सभी लोगों को ये रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो जीवन का लक्ष्य तो यही है। जीवन का जैसे जैसे ये हमारा वीडियो सुनते जाएंगे तो हमारा एक वीडियो है कि हमारे लाइफ का गोल क्या है और हमारे जीवन का मकसद क्या है, तब उनको ये पता चलेगा कि आत्मज्ञान होने के बाद ही आत्मा की जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो के एंड में एक लिंक आएगी, अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, और दूसरा है इंटरव्यू विद अनंत। तो ये दोनों प्लेलिस्ट को आप जरूर से लोगों को फॉरवर्ड करिए, सजेस्ट करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपने ना कभी देखे होंगे ना सुने होंगे और ये परम सत्य ज्ञान है, परम ज्ञान है, परम ज्ञान और परिवर्तन का ज्ञान। ये कोई जादू टोटका वाला ज्ञान नहीं है, ये तो पूरी विश्व को नहीं, बेहद के विश्व को बदलने का प्लान है। बापूजी ने ये ज्ञान दिया है और ये ज्ञान अब दुनिया में जा रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, बहुत लोगों को परम शांति का अनुभूति हो रही है। तो ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लिंक भेजें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को भी सजेस्ट करिए, क्योंकि हम हर दिन एक नया वीडियो लाने वाले हैं ताकि आपकी आंखें खुल जाए, आपकी अंतर मन की आंखें खुले और आपकी आत्मा को जो है वो दिव्य दृष्टि मिले, दिव्य ज्ञान मिले, ताकि वो अपनी बेहद की दुनिया में आगे जा सके। बापूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।